आज हमारे साथ हैं ध्रुव। 87 मार्क्स इन ऑडिटिंग। क्या बात है ध्रुव, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो और थैंक यू शाबाशी सर। मेरी तरफ से। और मुबारकबाद आपके घर वालों को भी। 87 मार्क्स ऑडिट में, सोचा था कि 87 आ जाएंगे? नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस सर। इतना नहीं सोचा था कि मतलब एक्सपेक्टेड था कि हाँ अच्छा एग्जाम गया है, सही आएंगे, बट 87 की उम्मीद नहीं थी। हम्म। ऑडिट में जनरली स्टूडेंट्स जो हैं वो डरते हैं कि थ्योरी है, हम कैसे कवर करेंगे इसको, इतना बड़ा सिलेबस है। क्या स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी एग्जैक्टली? सर डर तो लगता ही है जब इतना मतलब लगता है, सब कहते हैं कि ऑडिट की वजह से रह जाते हैं तो उसकी वजह से डर तो लगता ही है। बट स्ट्रेटजी यही थी कि कंसिस्टेंटली मैं पढ़ता रहा था। ऑडिट मेरा डेली होता था, मैं डेली ऑडिट जरूर पढ़ता था, मतलब ऑडिट और मेरा EISSM ये दोनों मेरे डेली के थे। बाकी सब्जेक्ट्स में ऑल्टरनेटिव करता था, ये दोनों मैं डेली करता था। और सर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी अराउंड Jan 10 को, मेरा ग्रुप वन का रिजल्ट आया था। उसके बाद ही मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी और तब से मतलब कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहा था, तब से ही होता रहा सर। तो जैसे अभी रिजल्ट आया है, मान लेते हैं अगर अभी किसी के ग्रुप वन का रिजल्ट आया है, वो अगर वो अब से भी ऑडिट को उठा लेता है और यस सर। कंसिस्टेंटली पढ़ता है, यानी उसके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, कंसिस्टेंटली ऑडिट डेली पढ़ता है, तो वो भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है, राइट? ये सर मेरे साथ ही हुआ क्योंकि रिजल्ट के बाद ही मैंने स्टार्ट करा था, बिल्कुल जीरो से रिजल्ट के बाद ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था मेरा तो। मुझे एक बात पूछनी है कि यार हम तो एज सच कभी मैसेज नहीं भेजते, कॉल नहीं करवाते कि क्लासेस ले लो, राइट? ना ही आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स हम कभी नहीं लगाते। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बता देता हूँ या ट्विटर पे बता देता हूँ, या मतलब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के मैं कहीं पे भी कुछ नहीं बोलता या किसी से पुश नहीं करवाता या कोई ऐड नहीं करता। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर मेरे एक सीनियर है जो फाइनल में इस टाइम पे, उन्होंने मुझे बताया था कि हम्म। आप पढ़ाते हो, आप अच्छा पढ़ाते हो, बल्कि हम्म। आपसे मैं वैसे टच में था यूट्यूब चैनल के थ्रू। बट पढ़ाने का मुझे उनकी तरफ से पता लगा हम्म। कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मैंने वहां से गाइडेंस ली। उन्होंने बताया कि पढ़ाते हैं, तो मैंने वहां से कहा कि मैं तो यहीं से पढ़ूंगा फिर। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो सही चला हम्म। गया सब कुछ। हम्म। राइट। अच्छा, मैं तो यार डेमो वीडियो भी अपलोड नहीं करता, तो आपने डिसाइड कैसे किया कि यहीं से पढ़ूंगा? मैं तो डेमो वीडियो भी अपलोड नहीं करता। सर उन्होंने कहा था कि आप काफी अच्छा पढ़ाते हैं, आप कर लो। तो मैंने उन पे ट्रस्ट करा, उन्होंने कहा कि सही है, तो मैंने ट्रस्ट करा और ट्रस्ट का सही डिसीजन था मेरा वो। राइट। राइट। ध्रुव, अ, एक एक बात बताना, फीस कितनी दी थी ऑडिट की? सर अराउंड 4500। तो लोग बाग बोलते हैं कि कम फीस में तो अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, आपने इसको बिल्कुल झूठ प्रूव कर दिया कि जितनी वैल्यू मेरे को इस ऑडिट से मिली है, ऑडिट और SM से, उतनी मेरे को किसी और सब्जेक्ट मिली। मैंने ग्रुप वन में भी कोचिंग्स ली थी। नो ऑफेंस टू हम्म। एनीवन, हम्म। मींस वैल्यू एडिशन मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन 91 से मिला है। थैंक यू, थैंक यू। और यही कोशिश रहती है ध्रुव के, हम कम प्राइस में सबसे ज़्यादा वैल्यू दे पाएं। मुझे एक बात बताओ, मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा आपकी सक्सेस में? कितने मॉक टेस्ट दिए थे? कैसा लगता सर था मॉक टेस्ट देने के बाद? सर मॉक टेस्ट का मैं कहूंगा सबसे ज्यादा रोल मॉक टेस्ट का ही था क्लासेस के बाद, तो क्योंकि आपके हम्म। 12 तो हाफ सिलेबस और 2 फुल सिलेबस थे ना, तो मैंने सारे दिए थे। तो उसकी वजह से हम्म। काफी कॉन्फिडेंस आया कि कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आंसर इवेल्युएट होते हैं, किस पॉइंट पे आंसर मार्क्स मिलते हैं, किस पे नहीं मिलते। वो मुझे सब वहीं से हम्म। पता लगा। क्योंकि हम्म। जब आप देखते हो कि आपने ऐसा लिखा था बट सिलेक्टेड आंसर वैसा है, तो उसे कंपेयर हम्म। करो तो उसे पता चल जाता है कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वहां से सब हम्म। चलता सही चलता गया, तो वहां से हम्म। जनरली बच्चे बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, अगर बेकार मार्क्स आ गए तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपका क्या थॉट है इस पे? सर मेरी तरफ से स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि मॉक टेस्ट अभी मैं दे तो रहा हूँ, पर मेरा सिलेबस पे इतनी कमांड नहीं है। तो स्टार्टिंग में 2 मॉक टेस्ट मेरे हम्म। खराब गए थे। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब हम्म। तो सिलेबस थोड़ा कवर होता जा रहा है, जैसे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मैंने पेसअप करा, हम्म। सिलेबस भी अपना और प्रिपरेशन भी साथ साथ रिवाइज करता गया मैं, उसके साथ ही मॉक टेस्ट दिए। तो उससे स्कोर इंप्रूव हो गया। और सर हम्म। मेरा ये मानना है कि मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो चल जाएगा, बट फाइनल में तो सही आने चाहिए। जो आपका एक्चुअल एग्जाम आ रहा है उसमें उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके, फॉर यस सर, श्योर। यस सर। राइट। अच्छा, अभी 87 से ज्यादा आपको किसी दोस्त के मार्क्स दिखे अभी तक कि नहीं दिखे? नहीं सर, अभी तो किसी के नहीं देखिए 87 से ऊपर तो हाँ। ऑडिट में। मुझे भी अभी तक नहीं दिखे हैं। आई होप 87 अच्छे मार्क्स हो। हमारा काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हाईएस्ट मार्क्स इन ऑडिटिंग में, बार बार बच्चों को लेके आने का। क्या बोलोगे उन स्टूडेंट्स को? एक मतलब क्या और एडिशन आप उनको बताओगे? क्वेश्चन बैंक करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ऑडिट पे कमांड बन जाए? एक तो आपने बताया कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो उसको, जैसे राइट? और कंसिस्टेंसी क्या सबसे चीज जरूरी आप है। बताना चाहोगे? सर बस ये था कि मुझे ये क्लियर था कि ऑडिट में अराउंड हाफ 50% तो सेम आता है पास्ट ईयर से, पास्ट MTB RTP से। हम्म। बाकी सब अंडरस्टैंडिंग हम्म। अंडरस्टैंडिंग से होता है। तो मैंने पास्ट सारे MTB RTP हम्म। सब कर लिए थे। मैं 3 से लेके अब तक के सब करे थे, हम्म। इतना मैं कह सकता हूँ। तो वहां से मुझे काफी हेल्प मिली कि किस हम्म। तरीके से आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या सजेस्ट का आंसर में लिखा होता है।
तो जो आईसीआई मॉड्यूल में लिखा हुआ था, हुँ, मैं देख रहा था वो सेम लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मुझे भी वहाँ से आइडिया लिया कि अगर मैं हुँ, आईसीआई मॉड्यूल को ही फॉलो करूँ, मतलब आपकी जो नोट्स हैं वो सारे उसी हुँ, से मतलब सेम है, तो अगर मैं वही हुँ, फॉलो करूँ तो मैं हुँ, वही लिख के आऊँगा, और आंसर भी उस हिसाब से वैलिडेट होंगे, तो हुँ, स्कोर भी उस हिसाब से मिलेगा फिर। तो उससे मुझे आइडिया मिला कि हुँ। कैसे हम क्या बात आंसर है! लिखें और कहाँ से हमें मार्क्स मिलेंगे, कहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। हुँ, हुँ। बिल्कुल ठीक है यार, मतलब मेरे ख़्याल से मैं भी हमेशा क्लास में ही बोलता हूँ कि भैया आईसीएआई का स्टडी मटेरियल भगवान है। आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन उस स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को ज़रूर रीड कर के जाओ ताकि वो आप रेप्लिकेट कर पाओ उसके यस अंदर। सर। अच्छा, एक मिथ है, एक प्रोपेगेंडा है, एक नैरेटिव है जो मेरे लिए बनाया जाता है कि मैं बिल्कुल समझाता नहीं हूँ, सिर्फ़ रटवा देता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सर इस पे मेरा ओपिनियन है कि समझना और रटना जो दोनों ज़रूरी है। आपने एक वीडियो में कह रखा है, मुझे इतना ध्यान है, हुँ, कि जब तक पेपर 100% हुँ, एमसीक्यू नहीं होता तब तक रटना तो पड़ेगा। चाहे उसको आप सही कहो, चाहे हुँ, गलत करो, रटना तो पड़ेगा। अब आप सर हुँ, समझा भी देते हो, रटवा भी हुँ, देते हो, आपकी स्पेशलिटी है, तो इसमें अब उसी की वजह से हुँ। हमें बेनिफिट मिलता है कि हम सही स्कोर कर पाएँ। हुँ। राइट ध्रुव, आई थिंक मैंने हमेशा से ये कोशिश करी है कि मैं एक अच्छा मिश्रण दूँ स्टूडेंट्स को कि वो समझे भी और रटे भी, क्योंकि मैंने जैसा आपने बताया कि भाई जब तक 100% एमसीक्यू नहीं होगा तब तक हमें ज़रूर थोड़ा बहुत तो रट के जाना पड़ेगा, कुछ पॉइंटर्स तो यस हमें सर। रटने ही पड़ेंगे। क्या कहना चाहोगे उनको जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, उनको कैसे मोटिवेट करोगे, क्या समझाओगे उनको? सर मैं कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें, इन्हीं से सबकी प्रिपरेशन इन्हीं से होती है, और यही सबसे बेसिक होता है जो हमें सबको फॉलो करनी चाहिए। इन्हीं पे कमांड बनाओ, हुँ, इन्हीं से रिजल्ट आएगा। हुँ। और मैं गाइज़ आप लोगों को ये बता दूँ कि ध्रुव ने ईआईएस-एसएम भी हमारे पास ही पढ़ा था और ऑडिट भी हमारे पास ही पढ़ा था। ईआईएस-एसएम में कितने मार्क्स हैं ध्रुव? सर 70। 70, वाओ यार, मज़ा ही आ गया। मतलब टोटल कितने मार्क्स आए तुम्हारे ग्रुप 2 में? सर 306। 306। और ग्रुप 1 में कितने थे? सर 309। 309। क्या बात है यार, मतलब 620 के आसपास आपके, 612 620 के आसपास आपके 615। जो है मार्क्स पहुंच रहे हैं। आई थिंक यस दैट इज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है ध्रुव। एंड यार थैंक मुझे और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बिल्कुल एकदम करनाल, रोहतक, बहादुरगढ़, ये सब ना मेरे दिल के बहुत पास हैं यार, पानीपत, ये सारी जगह मेरे दिल के बहुत पास है और यू। अच्छा यस लगता है जब यहाँ से स्टूडेंट्स निकलते हैं और बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। अब क्या प्लान्स है ध्रुव, अब आपके आर्टिकलशिप के बारे में क्या सोच रहे हो? सर अभी तो मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, अगले साल वो कंप्लीट होएगी। डीयू से मैं रेगुलर कॉलेज से बीकॉम ओके, कर रहा हूँ, बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करूँ। कौन से कॉलेज से बीकॉम बीकॉम ऑनर्स सर कर रहे हो? रामानुजन कॉलेज। रामानुजन, ठीक है, ग्रेट। मेरे को एक बात और पूछनी है, जब कॉलेज की बात चली है तो आज मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया हुआ था कि सर कॉलेज करूं या सीए करूं, मतलब दोनों साथ साथ करूं या अलग अलग कर लूं। मतलब मैं एसओएल से कर लेती हूँ अपने ग्रेजुएशन और जो है सीए के कोचिंग पे ज्यादा ध्यान लगाती हूँ। तो आपने ये कैसे चूज किया था कि यार मैं सीए के साथ कॉलेज करूंगा? सर मेरा ये था कि कॉलेज तो करना ही है, क्योंकि सर ग्रेजुएशन तो हम्म, मेन बेसिक तो होती ही है, वो तो चाहिए ही होती है, क्योंकि सीए सर हम्म, अनसर्टेनिटी तो है। अब आगे अगर हम सीए के बाद कुछ और भी हम्म, प्लान करते हैं, तो उसमें ग्रेजुएशन अगर रेगुलर से होएगी तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, रेदर देन कि एसओएल या इग्नू वगैरह से, तो उसमें एज मिल हम्म। जाएगा। राइट, मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड करी, मैं गाइड करता रहता हूँ। ये सर आपकी गाइडेंस वीडियो देखी थी, जब थोड़ा इसमें कंफ्यूज था ना कि करूँ ना करूँ, तो वहां से काफी हेल्प मिली हाँ, थी। चलो दैट्स ग्रेट। अब एक क्वेश्चन आपके सामने और आएगा, कई बच्चे ये भी पूछेंगे डीयू वाले कि यार अब एक साल बचा हुआ है, अब एक साल तो वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो भी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती और मेरा सीए आगे बढ़ जाता। इस बारे में क्या थॉट है आपका? सर मेरा तो ये थॉट है कि थोड़ा मैं इस टेन्योर में थोड़ा ट्राई करूंगा, इंटर्नशिप वगैरह कर लूँ, ताकि मैं एक्सपीरियंस ले सकूं और अच्छी जगह, हम्म, मतलब बिग फोर्स में अप्लाई कर सकूं आर्टिकलशिप के लिए। तो वहाँ थोड़ी बेनिफिशियल मिल जाएगी। और सर ग्रेजुएशन राइट, तो कंप्लीट करनी ही है। अब अगर 2 साल लगा हम्म, दिया तो 1 साल कंप्लीट करने में, तो हम्म, छोड़ना तो बिल्कुल वेस्ट करना होगा ना। प्राइज मनी कितनी जीतने वाले हो 1891 से? सर 22,100। वाह दैट्स ग्रेट, कैसे कैसे हुआ ये मुझे बताओ कैलकुलेट करके। सर ऑडिट में आपने प्राइस डिक्लेयर करा था 86 टू 90 में 21,000, और हम्म, ईएसएसएम में था 70 टू 75 में 1100। दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया है। और मैं आपको एक बात बहुत खुशी के साथ बता रहा हूँ कि इस बार मैं बहुत लूटा हूँ। ऑडिट में 80 प्लस मार्क्स बहुत बच्चों के आए हैं, 70 प्लस मार्क्स तो बहुत सारे बच्चों के आए हैं और 60 प्लस इस बार कॉमन रहा है। राइट, तो मुझे भाई देखो एक एक लौता टीचर है जिसे लूटने में जो है वो मजा आ रहा है। तो 22,000 रुपए के आसपास आपको कैश प्राइज मिल रहा है, 4500 की क्लासेस ली थी। आई थिंक ये तो भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट से भी जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे निकल गया है एज फार एज द मनी इज कंसर्न। और एक गिफ्ट मैं आपको और देना चाहूंगा, थिंकिंग ब्रिज पे मैं चाहूंगा कि आप ऑडिट मास्टर क्लास करो, वो मैं आपके लिए स्पॉन्सर करूंगा, मैं आपको अपनी तरफ से वो गिफ्ट दूंगा। बोलिए। थैंक यू सो मच सर, वैसे मैं करने की सोच ही रहा था इसके बाद। देखो फायदा हो गया ना इस कॉल का फिर, है ना? यस सर, बहुत ज्यादा। हाँ, तो भाई मैं चाहता हूँ कि आपका ऑडिट में जो इंटरेस्ट आया है वो आगे बढ़े, आप ऑडिट में और आगे मेहनत करें और
ऑडिट को ही अपना फील्ड चुने। डेफिनिटली आगे आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखने को और देखने को मिलेंगी, आप उसमें भी ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ध्रुव, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, एक तो घर में सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद देना, राइट? 87 मार्क्स इन ऑडिटिंग छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। इवन रैंक होल्डर्स के भी मैं मार्क्स देख रहा था, मैंने रैंक 11 तक के तो मार्क्स देखे हैं, मुझे और का नहीं पता और कोई ऑफेंड ना हो ये बात सुन के, बट उसके भी 75-76 के आसपास मार्क्स दिखे हैं और 87 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ये आप पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेके चलने वाले हो कि आपने यस। कुछ अलग किया है ऑडिट के अंदर। तो काफ़ी मज़ाक है सर, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ताकि पेपर अच्छा गया है, 70 अबव तो आ हुँ, जाएँगे, बट 87 की हुँ, उम्मीद नहीं थी। हुँ। बहुत बढ़िया हुआ है और इस बार जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था ना, तो मुझे अंदर से फील आ गई थी इस बार कोई बच्चा तो 90 के आसपास पहुँचा देगा। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया हुआ था, आपने भी देखे होंगे, कई ये सर क्वेश्चंस तो आपको क्वेश्चन देख के ही मज़ा आ गया होगा कि यार ये तो बिल्कुल बेंचमार्किंग का क्लास में था सर ने सर, बोला था आएगा, है ना? बेंचमार्किंग था एक। यस, बेंचमार्किंग था। तो मुझे देखते ही मैंने अपनी टीम को बोल दिया था, मैंने कहा इस बार तैयार रहो, वी मे टच 90 के आसपास हम टच करने की कोशिश करेंगे और वही बिल्कुल 87 के आसपास आपने टच करा ही दिया। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ध्रुव। प्लीज़ थैंक यू सो मच सर। स्टूडेंट्स को गाइड करते रहना और ऑडिट में मैं आपको अपनी क्लास में भी एक बार इनवाइट करूँगा वर्चुअल क्लास में। अच्छा, लाइव क्लास अटेंड करी थी आपने मेरी कोई? यस सर, रोज़ करता था। लाइव पहले क्लास में मैंने मज़ा आता था लाइव क्लास में? बहुत ज़्यादा सर, मतलब आप इंटरैक्ट करते थे, सबके साथ बात करते थे। स्टार्टिंग में हुँ, बीच-बीच में जो मज़े होते थे, हुँ, जो शायद हुँ, उस रिकॉर्डिंग में ना मिले, वो काफ़ी हुँ। अच्छा था। राइट। मैं तो यार लाइव क्लास लेना ध्रुव एक्चुअली में बहुत एन्जॉय करता हूँ। बहुत आपने देखा ही होगा मेरी एनर्जी लेवल्स जो हैं, वो लाइव क्लास के यस अंदर सर। कितने हाई रहते हैं और कितने मज़े से मैं पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को, है ना? सर आप पहले स्टार्टिंग में जो करते थे ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाएँ, बूस्ट अप हो जाए, तो वो काफ़ी सही था। हुँ, गाने वगैरह मतलब हुँ, क्लास से पहले हुँ, उसमें काफ़ी हुँ, हेल्प हुँ, देती है कि रिलीफ़ हो जाता है, तो क्लास से पहले कि माइंड फ्री हो जाए, हुँ। फिर हम और राइट। बिल्कुल ठीक है ध्रुव, बहुत-बहुत धन्यवाद यार। और मैं तो शब्द तो बने ही नहीं है जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि मुझे कितना प्राउड है आपके ऊपर। और अब आप भी इस चीज़ को रिटेन रखना। सीए फाइनल ऑडिट में सारे हमारे जो ऑडिट के बच्चे पास हुए हैं, सबके लिए 50% ऑफ है। आपको सिर्फ हमें टीम को कॉन्टैक्ट करना है और वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अभी एनरोल कर लेंगे, जिस भी अटेम्प्ट में आपने पेपर देने हैं, उसके हिसाब से आप एनरोल कर सकते हैं। एंड एकदम फ्लैट 50% आप लोगों के लिए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए हमने ऑफ कर रखा है, ठीक है? तो बस मैं ये बता रहा था कि आप लोगों के लिए सीए फाइनल के लिए ऑफ कर दिया हमने 50%, उसे ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा, ठीक है? यस सर, श्योर सर। चलिए, डन ध्रुव, डन, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ इंटरैक्ट करके काफ़ी अच्छा लगा। मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं आपके साथ सेम इंटरैक्ट कर हियर। पा रहा हूँ वन टू वन। पहले क्लास में करते थे, वो तो सबके साथ होता था, बट यहाँ हुँ, वन टू वन में काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल यार, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इतने मार्क्स लाए और हर बच्चा वन टू वन इंटरैक्ट करे, हमें ऐसा वन टू वन इंटरैक्शन का मौका बार-बार मिलता रहे।